जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप? इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा कि डीफाई क्या है। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग शुरू की है या क्रिप्टो करेंसी का नाम सुना है तो आपने डीफाई का लफ्ज़ यकीनन बहुत दफ़ा सुना होगा ये डीफाई है। डीफाई ये मैं आपको समझा देता हूँ कि डीफाई क्या होता है। देखें, जैसे हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट्स होती हैं, ठीक है। उस गवर्नमेंट्स के अंडर बहुत पूरा कंट्री जो है वो कंट्रोल होता है। इसी तरह आपके हर कंट्री का अपने सेंट्रल बैंक्स होते हैं। उस बैंक के अंडर जो जितने भी दूसरे प्राइवेट बैंक्स होते हैं वो सारे उस एक सेंट्रल बैंक के अंडर होते हैं। और इसी तरह आप जैसे आपने वर्ल्ड बैंक का सुना होगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अंडर भी बहुत सारी इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो उसके बाद अगर आपने एक आपको पता होगा कि हर कंट्री के अंदर अपना एक डिपार्टमेंट फॉर एजुकेशन भी होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी होती है, इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ होते हैं। तो ये सब क्या है, बेसिकली एक सेंट्रल बॉडी होती है जिसको कहते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे होती है, जो कि हर चीज़ को हर चीज़ उसके अंडर आती है। वो हर चीज़ को डिसाइड करते हैं कि क्या चीज़ कैसे चलेगी। ज़ाहिर है कि इतना सिंपल नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं डिसाइड करती सब कुछ, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें गवर्नमेंट ही एक प्रोसेस के थ्रू डिसाइड करती है कि कंट्री जो कैसे चलेगा। इसलिए जो भी पार्टी गवर्नमेंट बनाती है उनके पास पावर्स होती हैं बहुत सी चीज़ों को डिसाइड करने की। तो इसी वो बैंक्स को भी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आप ऐसे करें वैसे करें। इसी तरह बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, स्पोर्ट्स को, चाहे कुछ भी चीज़ हो, हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है उसको हैंड कंट्रोल कर रही होती हैं। ये इस सिस्टम जो ये जो पूरा सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट्स कंट्रोल करती हैं, इसको आप कह सकते हैं कि ये एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, ठीक है। यानी अगर आप इसको कहेंगे जी सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। यानी एक जो चीज़ें हर जिनका एक सेंटर होता है जहाँ से वो कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। आप उसको कह लें हेड क्वार्टर भी होता है, आप उसको हब कह लें, आप उसको जो चाहे कह लें। इवन बस स्टेशन पर भी अगर आप जाएं या ट्रेन स्टेशन पर भी जाएं तो एक एक मेन स्टेशन होगा जहाँ से आगे से बसेस जाएंगी, एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप पे जाएंगी। वो छोटे छोटे स्टेशन होते हैं आप बस के। इसी तरह ट्रेन के स्टेशन होते हैं, इवन एयरपोर्ट्स के, ठीक है। एक मेन बड़ा एयरपोर्ट होता है, फिर छोटे एयरपोर्ट्स मुल्क के अंदर होते हैं। तो इस तरह से ये सब सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है जो कि किसी ना किसी सेंटर से कंट्रोल हो रहा होता है। डी फाई जो है ये उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। वो है कि डिसेंट्रलाइज्ड। यानी डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसका कोई सेंटर नहीं होता। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ एक जगह से कोई एक पावर या एक बॉडी या एक अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है। उसको बेसिकली बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं, ठीक है। अ, इस इसकी मिसाल आप यूँ देख लें कि आपके पास जो ये डी फाई जो है इसके अंदर अब आपके पास जो भी आप काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आपके पास ट्रस्ट वॉलेट है या कोई और वॉलेट है। आप कह लें मेटा मास्क है, कॉइन 98 है, बाइनेंस, कोई सा भी आपके पास वॉलेट है, ठीक है। उसमें आपके पास जो पैसे पड़े हैं या आपके पास जो फंड्स पड़े हैं या क्रिप्टो करेंसी पड़ी है, एनएफटीज है, जो भी आपके पास पड़ा है, जब आपने उसको किसी को ट्रांसफ़र करना है, ठीक है, तो वो आप उसको तकरीबन आप भी कह लें कि आप उसको डायरेक्टली ही ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। वो ज़ाहिर ऐसा नहीं कि आप उसको डायरेक्ट, यानी बीच में सिस्टम्स तो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन वो सिस्टम ऐसे नहीं कि कोई एक कंपनी कंट्रोल कर रही होती है, ठीक है। बैंक्स के अंदर तो ये होगा कि बैंक सेंट्रल बैंक्स में आपने अगर किसी को सेंट्रल बैंक को नहीं, अगर आपने नॉर्मली आपने किसी को ऑनलाइन अपने अपने मोबाइल से किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो वो पहले आपके बैंक में जाएंगे, ठीक है। बैंक वाले उसको अप्रूव करेंगे, वो उसको रोक भी सकते हैं। नॉर्मली नहीं रोकते, लेकिन उनके पास ये पावर्स होती हैं कि रोक सकते हैं, ठीक है। और वो उसको फिर जब उनके पास ऐसे आपके बैंक के पास जाता है तो बैंक के पास फिर वो उसको अगले जहाँ पे भेजने हैं उसको चेक करते हैं, उसकी डिटेल्स को चेक करते हैं और फिर वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उस बैंक जहाँ पैसे जाते हैं वो बैंक वाले उसको रिसीव करते हैं और फिर उनके पास भी पावर्स होती हैं कि वो पैसों को रोकना चाहें तो रोक सकते हैं। तो यानी कोई ना कोई आपके पैसों को कंट्रोल कर रहा होता है। डी फाई के अंदर जो है उसमें ऐसा नहीं होता। जब आपने किसी को भेजने हैं
तो वो डिफरेंट सिस्टम्स जितने मर्जी सिस्टम्स के थ्रू वो जो ट्रांजैक्शन है उसमें से थ्रू होगी, लेकिन उसको किसी के पास भी पावर नहीं होती कि वो उसको रोक सके। ओके, वो ऐसा इसलिए पावर किसी के पास नहीं होती क्योंकि वो कोई भी उस सिस्टम को ओन नहीं करता। ऐसा नहीं कि कोई एक अथॉरिटी है जो उस पूरे सिस्टम को चला रही है। अगर आपका एक ट्रांजैक्शन जो है एक जगह से वो फेल होती है तो वो दूसरी जगह से चली जाएगी, दूसरी जगह से फेल होती है तो तीसरी जगह से चली जाएगी, क्योंकि ये डिसेंट्रल सिस्टम है, कोई एक सेंटर इसका है ही नहीं। ठीक है, और इसलिए इसको आप डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहते हैं। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम जो है ये फाइनेंस या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है मेनली, लेकिन ये दुनिया में अब हर फील्ड हर सेक्टर के अंदर आना शुरू हो गया। जैसे आपको बेसिकली अभी तो ये गवर्नमेंट्स ने भी अपने जो है क्रिप्टो करेंसी जो है वो निकालनी शुरू कर दी है, लेकिन ये एक अजीब प्रॉब्लम होगा क्योंकि जब गवर्नमेंट्स निकालेंगे तो गवर्नमेंट ही उस क्रिप्टो करेंसी को कंट्रोल भी करेंगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि इंडिया के अंदर आजकल एक बैन शुरू हुआ है कि बैन लगा देंगे क्रिप्टो करेंसी पर, और जगह पर भी। और वो असल में क्रिप्टो करेंसी पर बैन नहीं कर रहे हैं, वो किस चीज़ पर बैन कर रहे हैं? वो बैन कर रहे हैं कि जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, ठीक है, इंडिया बैन, ठीक है, वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी उसको बैन करने, यानी कि जब बिटकॉइन जितनी भी करेंसी है, ठीक है, इथेरियम, कार्डानो, एडा, जो भी है, सोलानो, जो कुछ भी है, वो उसको कह रहे हैं कि उसको बैन कर दो, लेकिन हमारी जो अपनी जो गवर्नमेंट इशूड क्रिप्टो करेंसी है उसको यूज़ करो। और ये सिर्फ इंडिया नहीं, बहुत कुछ और कंट्रीज़ भी हैं, वहाँ पर भी ये सिलसिला, ये बात, ये प्रॉब्लम चल रहे हैं कि चाइना में भी इवन उन्होंने भी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफ़ी क्रैक डाउन किया है। पाकिस्तान के अंदर भी प्रॉब्लम चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, और बल्कि पूरी दुनिया में चल रहे हैं। और अभी की प्रॉब्लम ये है कि किसी को भी सही से समझ नहीं है कि उसको बैन करें। कहीं कुछ कंट्रीज़ हैं उसको बैन कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ हैं उसको पूरा का पूरा अडॉप्ट कर रही हैं। जैसे आई थिंक एल सल्वाडोर ने, हाँ, ये भी कंट्री एल सल्वाडोर, इन्होंने पूरी की पूरी जो क्रिप्टो करेंसी है उसको बिल्कुल ही लीगल कर दी है। ठीक है, जैसे आपकी नॉर्मल करेंसी होती है। तो बाहर एनीवे ये तो पॉलिटिक्स है और इसके अंदर और बहुत कुछ चल रहा है कि कहीं पर कौन इसको बैन करता है, कौन उसको लीगलाइज करता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रल सिस्टम में क्या फ़र्क होता है। तो और वो क्यों बैन करना चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर आप जाहिर है कि वो फिर उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, और उसमें ऐसा उसके भी कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं कि कोई ना कोई कंट्रोल करना चाहिए, होना चाहिए किसी न किसी के पास कंट्रोल चीज़ों का। अगर आप बिल्कुल ही कोई कंट्रोल नहीं करेगा तो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब कोई कंट्रोल करता है तो भी प्रॉब्लम्स तो भी होते हैं। तो प्रॉब्लम दोनों तरह से होते हैं कि कोई कंट्रोल करे या ना करे। टेक्नोलॉजी आ गई है दुनिया के अंदर, ये अब रहेगी, ये कहीं जाने वाली नहीं है, और इसको बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत ज़्यादा इसको इन्वेस्ट कर चुकी हैं ऑलरेडी। और अब इसको जैसे देखें, जब फेसबुक भी नया आया था, ठीक है, तो शुरू में कोई प्रॉब्लम नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे वो पावरफुल होते गए फेसबुक को प्रॉब्लम्स आते गए। इसी तरह ट्विटर के साथ जो भी एक सिस्टम बहुत बड़ा हो जाता है उसके पास बहुत पावर आ जाती है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स उस गवर्नमेंट्स को भी उनसे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ना तो फेसबुक बंद हो गया, ना ट्विटर बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो एक्सपैंड होते गए हैं। वो उन्होंने इंस्टाग्राम भी ले लिया, फेसबुक ने व्हाट्सएप भी ले लिया, फेसबुक अब मेटावर्स के अंदर भी जा रहे हैं, और वो और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कुछ भी बंद नहीं होता। यानी इंडिया भी अगर उसको इंडिया या कहीं और उसको वो बैन करते भी हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसका वो टेम्परेरी होगा। ठीक है, और टेम्परेरी होगा, प्लस टेक्नोलॉजी है उसको वो उस तरह से बैन कर भी नहीं सकते, इसलिए उनको जल्दी या देर या थोड़ी देर के बाद उसको दोबारा उसको खोलना ही पड़ेगा। इसलिए वो तो खैर जब आगे बात चलेगी तो हम देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि टेक्नोलॉजी अब एक दुनिया में आ चुकी है, ये ऐसे ही जैसे इंटरनेट अब दुनिया में आ चुका है, अब उसको कोई बैन नहीं कर सकता। ठीक है, कंट्रीज़ हैं वो उसको कंट्रोल करेंगी कि जी ट्विटर को कहेंगी कि ये वाला ट्रेंड हटा दो, वो वाला ट्रेंड हटा दो। ठीक है, फेसबुक को कहेंगे कि अपनी पॉलिसी को ऐसे करें वैसे करें, लेकिन कोई भी सिस्टम को कम्प्लीटली बैन नहीं है, ये ख़त्म नहीं होता।
तो इसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी ख़त्म नहीं होने वाली, कहीं नहीं जाने वाली। तो इसके अब और बेशुमार फ़ायदे, ये दुनिया के हर सिस्टम, हर फील्ड के अंदर आपको क्रिप्टो करेंसी का, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम का इस्तेमाल आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिलेगा। और ये डिसेंट्रलाइज जो है, ये डी फाई यानी डी ई का मतलब डिसेंट्रलाइज्ड, और एफ आई का मतलब फाइनेंस। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा, इसका ताल्लुक फाइनेंस के साथ है या इकोनॉमी के साथ है, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी जो है वो एजुकेशन में भी होती है, ठीक है, क्योंकि सिस्टम जो आप स्कूल होते हैं, स्कूल्स की फ़ीस होती हैं, टीचर्स की फ़ीस होती है, ज़ाहिर है ये सब मनी है, ये सब वेल्थ है, ये सब इकोनॉमी है। अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करें तो उधर भी मनी है, ठीक है, दवाइयाँ होती हैं, ऑपरेशंस होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, हर चीज़ के अंदर इकोनॉमी फाइनेंस का इस्तेमाल होता है। इसी तरह गेम्स में तो है ही, और हर फील्ड के अंदर दूसरी भी ज़िंदगी की। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम। बस उम्मीद है आपको कुछ समझ में आ गई होगी, कुछ आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है। इसके ऊपर मैं बहुत देर तक बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन उस एक एक की अगर डिस्कशन के अंदर मैं आप जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तक ही काफ़ी है। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंसिंग ये क्या चीज़ है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मुझे खुद भी कोई चीज़ लगेगी कि मैंने अभी सही से एक्सप्लेन नहीं की, या वो एक्सप्लेन करनी थी रह गई है, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको कवर कर लूँगा। अगर आपका अपना कोई क्वेश्चन है जो आप, या कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, तो आप मुझे बता दें, और उस टॉपिक को भी मैं आपको फिर एक्सप्लेन कर दूँगा। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।